आकाश में, एक पैर जमीन पर, एक आकाश में, ऐसे नापा। दूसरा पैर से धरती नापा, धरती को पहले नापा, उन्होंने घुमा दिया पैर ऊपर से, संपूर्ण घूम गया, धरती नाप लिया, पाताल नाप लिया, आकाश नाप लिया, इस तरह से उन्होंने नाप लिया। तो ऐसा कौन नाप सकता है? कौन अपना पैर, हम अपना पैर ऊपर की ओर उठाएं तो मेरा पैर लंबा होता चले जाएगा। किसका पैर लंबा होता चला जाएगा, आप हमको बता दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने कहा कि धरती पर जो कुछ भी है तुम अपने को इसका मालिक बताते हो, इसमें से कौन तुमने बनाया है? जिसको बनाया हो उसी के तुम मालिक हो ना। जो तुमने नहीं बनाया उसके मालिक कैसे हो सकते? पेड़ पौधा, पहाड़, नदियां, सरोवर, समुद्र, इसमें से किसको बनाया है तुमने? किसी को बनाया है? तो बोला किसी को नहीं भगवान। तो फिर तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो हमारा है, मान लिया वाली आपका ही है। मैं दान नहीं देना मुझे नहीं चाहिए, मुझे दान देने का हक नहीं। दूसरे के घर में घुसकर उसका सामान दान करना ये कहाँ उचित है? तो ये दुनिया भगवान की है, उसमें आप देने वाले कौन होते हैं? आपको कोई अधिकार नहीं। पाताल में बोलो उसमें से तुम्हारा कौन बनाया हुआ है? सागर बनाया है? पाताल के अंदर जो कुछ है तुमने बनाया है? नहीं, तुमने बनाया तो उसका मालिक तुम कैसे हुआ? वो भी भगवान का हो गया। आकाश में जो चांद सितारे देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, इसमें से तुमने कौन सा बनाया है? उसने कहा कोई नहीं। फिर तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो हमारा हुआ। अब आधा कदम और चाहिए, बताओ, 3.5 कदम। तो उसने कहा कि अब तो मेरा शरीर ही बचा, तो इसको ही नाप लेते हैं, आधा नाप लिया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो शरीर है इसको तुमने बनाया है। तुम एक आंख बना सकते हो? तुम एक कान बना सकते हो? अपने शरीर में से बताओ कौन सा अंग तुमने बनाया है? ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी हमारी मर्जी पर। हमको जिसको मन में होता है उसको आंख देते हैं, किसी को आंख से रहित कर देते हैं, किसी को सुनाई देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को हाथ है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। ये तो हमारी मेहरबानी। जो तुम्हारे पास अंग है तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, फिर तुम कहाँ के दानी हुए? तो इस तरह से उसका बावन ने बलि का संपूर्ण घमंड चूर चूर कर दिया। असल में ये 52 के बहाने हमारा घमंड चूर किया गया है कि हम जो राजा बलि बनते हैं, दानी बनते हैं, महात्मा बनते हैं, हम लोगों का भला करते हैं। हम कौन होते हैं भला करने वाले? क्या कौन सी शक्ति हमारी है? सब परमात्मा का है। और हमें भरत की तरह होना चाहिए। जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर राज किया कि सिंहासन भगवान राम का है, मैं केवल सेवक हूँ यहाँ बैठकर। तो आप भी जहाँ हैं, घर के मुखिया हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं किसी पद पर हैं, आप उस पद के मालिक नहीं हैं। आप वहाँ खड़ा हो रख दीजिए भरत की तरह भगवान का, कि इसके मालिक राम है, इसके मालिक भगवान है, और मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए मैं भगवान से डरता हूँ, भगवान को नाराज होने से। तो आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी की मदद करके अपने को दानी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की सहायता करके अपने को अहंकार में नहीं डुबाना चाहिए। सदा मानना चाहिए सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आदमी प्रयत्न करता है, धर्म करता है, परोपकार करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं। और जो कुछ हम दे रहे हैं उसी का दे रहे हैं, और उसी को भी दे रहे हैं, उसी का दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। ये है तोदियम अस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय। हे भगवान, सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें ही दे रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भजन है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं रोटी खिला रहा हूँ एक भूखे को, भूखे में भी तू है, और मैं जो रोटी खिला रहा हूँ ये रोटी भी तुम्हारी है। तो तुम्हारी चीज तुमको दे रहा हूँ, इसमें हमारा क्या? अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने किसी का कुछ किया, सब कुछ उसने किया। इतनी गहराई में आप जाइए, तब ज्ञान के मोती मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।